जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग और नमस्कार आपको सभी को। आपके स अभी मैं आपके सामने आया हूँ, आपको कुछ अपडेट देने के लिए। अपडेट बलूचिस्तान के बारे में है, जहाँ पर बीएलए का एक ऑपरेशन चल रहा था, दारा बोलान, और वो ऑपरेशन आज शाम को, बल्कि जो गुज़रा दिन है, इसकी शाम को खत्म कर दिया गया है। बीएलए ने उस ऑपरेशन को अब बंद कर दिया है अपनी तरफ से। आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने इस ऑपरेशन को लगभग 48 घंटे तक चलाया, और जिसमें उन्होंने जो मच सिटी है इनकी, बलूचिस्तान की, जो कि जो कैपिटल है, राजधानी है बलूचिस्तान की, क्वेटा, क्वेटा से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और तो इस शहर यानी मच के आसपास के लगभग 70 किलोमीटर्स के तमाम रकबे पर वो 48 घंटे तक अपना हुक्म चलाते रहे, उनका उनका पूरा कब्जा रहा। और इस बीच में कोई भी पाकिस्तानी वेहिकल अंदर नहीं आ पाया। पाकिस्तानी वेहिकल से मायने कि पाकिस्तानी मिलिट्री का या पाकिस्तान की सरकार का। तो इस बीच में मैं आपको फिर कुछ इसमें से बताना मुझे ये था कि मैं आपको कुछ अपडेट इस तरह के दूँ कि इस सारे के सारे ऑपरेशन से क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या क्या बीएलए ने साबित साबित किया है, और इससे इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, और इसका फ्यूचर क्या लगता है। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जो दारा बोलन था, ये खत्म कर दिया गया है। इसमें से जो हम कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं, जिनसे पता लगता है कि ये अटैक कितना अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड तो ये था ही, क्योंकि ये बात मैं आपको बताता रहा हूँ पहले से भी। बलूचिस्तान की अब तक की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा, सबसे गंभीर, सीरियस और सबसे आप ताकतवर हमला कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी हमला जो जो बलूचिस्तान पे अब तक हुआ है आर्म्ड रिबेलियन में। तो उसके अलावा इसमें बात क्या की जा रही है कि भई अगर जो इनके पास पावर थी, यू नो, उन्होंने सिर्फ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स थे वही नहीं यूज किए हैं, और एक्चुअली जो जो मॉडर्न वेपन यूज किए हैं उनमें बाकायदा थर्मल स्कोप्स थे, और इस सारे ऑपरेशन में। और इसके अलावा मल्टीपल उनके पास टेक्निकल व्हीकल्स थे। टेक्निकल व्हीकल्स से मायने कि जो टेक्निकली उनकी ऑपरेशन में, मिलिट्री ऑपरेशन में मदद कर रहे थे। आप याद दें कि ये वो ग्रुप है बीएलए जो इनिशियल स्टेज पर हिट एंड रन के केसेस करता था। हिट एंड रन यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि एक जगह आए, अपना काम किया, जो मारपीट करनी थी, ये जो लूटपाट करनी थी की, और वहां से गायब हो गए, बात खत्म। एक जो अपफ्रंट एक दूसरे से लड़ना होता है वो नहीं हो रहा था। दैट्स द मेजर चेंज इन दिस केस। इस सारे केस में वो बहुत बड़ा चेंज है। और चूंकि इनके पास इस बार ये टेक्निकल व्हीकल्स थे, तो उन टेक्निकल व्हीकल्स में आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था कल, कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा था। वो बेसिकली हेलीकॉप्टर क्यों घूम रहा था? हेलीकॉप्टर इसलिए घूम रहा था कि वो नीचे देख पाए कि इनके पास असला किस तरह का है, और किस तरह के लोग कितनी ताकतवर हैं। इन द सेंस, मान लीजिए कि ये कोई वो एयर ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, पैराशूटर्स को लेकर आते हैं और ऊपर से हवाई जहाज से उतारने की कोशिश करते हैं, तो उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने नीचे देख लिया कि भाई वो हेलीकॉप्टर नहीं बचेगा नीचे से उनके पास, क्योंकि एक टेक्निकल व्हीकल में उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, व्हिच मीन्स कि वो इजीली उसको हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर सकते थे। तो ये किस्सा विड्रॉ हो गया, इसीलिए आपने देखा कि ऊपर से एयर से उनको ऑपरेशन नहीं किया। और जो मच में आने और जाने के जो रास्ते थे, उस पर बीएलए ने लैंड माइन्स बिछा दी थी, तो उसको भी वो यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके मायने क्या हुए कि उन 48 घंटों में जब बीएलए ने कब्जा करके रखा पूरे मच पर और उसके आसपास के 70 किलोमीटर के रेडियस पर, तो मित्रों वहां पर कोई भी पाकिस्तानी फौज का व्हीकल नहीं आ पाया, ना ही कोई सरकारी व्हीकल आ पाया पाकिस्तान सरकार का। इसके अलावा इस सबसे जो जो पता लगता है वो क्या है कि बीएलए के पास आज की तारीख में जो एक फाइनेंशियल मसल चाहिए होती है, फाइनेंशियल ताकत चाहिए होती है, आर्थिक चीजें चाहिए होती हैं, मनी चाहिए होता है, वो उनके पास अच्छे से मौजूद है। और उसके साथ साथ चूंकि पैसा है, तो उनके पास जो मैन पावर है वो भी बेहतर हुई है और ज्यादा हुई है। तो मैन पावर भी उनके पास कमी नहीं है, पैसा है तो लोग दे सकते हैं, और वो उसके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, कॉज तो है ही उनके पास लोकल्स के लिए।
तो जैसा मैंने कहा कि ये हिट एंड रन की टेक्निक से बढ़कर अब ये सीधे-सीधे मिलिट्री ऑपरेशन करने लग गए हैं। और ये अब कहते हैं कि ये समय ही बताएगा कि दरअसल हुआ क्या है इनका, मतलब कि जो बीएलए का जो ये ऑपरेशन था, इसमें से अब इनका बनेगा क्या? इन द सेंस कि क्या कोई इसका रिज़ल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा उस नज़रिए से। ये पहली बार इनकी हिस्ट्री में है कि कोई किसी किसी ग्रुप ने, किसी मिलिटेंट ग्रुप ने पूरे का पूरा एक टाउन अपने कंट्रोल में ले लिया हो, जो कि कैपिटल से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसके अलावा इस टाउन में यानी मच्छ में कम से कम 1 दर्जन मिलिट्री के कैंप और इंस्टॉलेशन थी, जो कि और उसके अलावा एक हाई सिक्योरिटी जेल यानी कि मच्छ जेल थी वहाँ पे। इन सब पे इनका कब्जा हो गया था, मार-मार भगा दिया था इनको। इसके अलावा ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार है दोस्तों कि एक आर्म्ड ग्रुप ने एक कन्वेंशनल मिलिट्री स्टाइल में ऑपरेशन अपना किया है और अटैक किया है। इस ऑपरेशन दाराय बोलान में बीएलए ने क्या दिखाया है? उसने दिखाया है अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज को। उसके अलावा बहुत से लोग बीएलए के बाहर के जो लोग हैं, यानी कि जो लोग बीएलए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस वक्त कोई ना कोई ऐसा आदमी, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बीएलए को अंदर ट्रेन कर रहे हैं, मिलिटरीली उनको ट्रेन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सारे के सारे ऑपरेशन में ये जो चला ऑपरेशन 48 घंटे तक दाराय बोलन में 300 बीएलए के फाइटर्स ने हिस्सा लिया है। याद रहे मरे कितने लोग, जिनकी शहादत हुई वो कितने लोग थे? 4, जो बीएलए ने खुद एक्सेप्ट किया। तो बीएलए के लगभग 300 फाइटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूअस अटैक किए हैं 48 घंटे तक एक 70 किलोमीटर के एरिया में। इसके अलावा 36 घंटों में बीएलए ने अपनी तमाम इलाके को कंट्रोल किया, जिनमें NH-65 भी आता है। तो NH-65 का तमाम इलाका जो है उन्होंने कंट्रोल में रखा था और एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री या गवर्नमेंट का गाड़ी वहां नहीं आ पाई। सॉरी दोस्तों, तो आगे जो अटैक था ये अपने आप में बहुत कोऑर्डिनेटेड था, हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक माना जा रहा है इसको, और जो कि एक साथ मिलिट्री की कई आउटपोस्ट पर हुआ है और उनके फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पे भी हुआ है अक्रॉस बोलान, जिसमें कि एफसी का जो मेन हेडक्वार्टर है मच्छ में वो भी शामिल है, इस पर भी अटैक हुआ है। तो बीएलए ने सिर्फ जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन है वही नहीं यूज किए हैं, जिनमें थर्मल स्कोप वगैरह मौजूद थे, उन्हीं को नहीं यूज किया है, बट उन्होंने मल्टीपल टेक्निकल व्हीकल, जिनमें से मैंने बताया आपको कि गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई थी, वो भी उन्होंने इस्तेमाल की है। उसके अलावा इससे पता लगता है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है इस समय बीएलए के पास में, एंड जो मैन पावर है वो लगातार बढ़ रही है। इसने अब हिट एंड रन यानी गुरिल्ला वॉरफेयर से दूर होकर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग करके और मिलिट्री की तरफ से अब अटैक करने का कर रहे हैं लोग। तो मित्रों, ये थी अब तक की थोड़ी सी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी, बिकॉज मुझे क्या लगता था कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। कल को कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट या वो जान अचक जी जो है वो फिर से कोई उल जुलूल क्लेम न करने बैठ जाए। तो मैं बताना आपको चाह रहा था, बीएलए ने आज शाम अपना ऑपरेशन कॉल बैक कर लिया है, खत्म कर दिया है, और अब वो इंतजार करेंगे, जाहिर है कि अब पॉलिटिकली कैसी चीजें मूव होती हैं कैसे नहीं। याद रहे 8 फरवरी को इलेक्शन भी है, तो तब तक क्या कुछ होगा मैं नहीं जानता, मगर इंटरेस्टिंग होगा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है। फिलहाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएलए ने अपनी मर्जी से अपना ऑपरेशन खत्म किया है और अब उनका आगे इरादा क्या है ये देखने की बात है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक और कोई खबर आती है बीएलए से इस बारे में तो वो हम फिर आपसे शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट।